देश भर में हनुमान जयंती की धूम। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी बधाई। देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। राजनीतिक गलियारों में हनुमान जन्म उत्सव का उत्साह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया संदेश। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी देशवासियों को बधाई। हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व। सीएम रेखा ने देशवासियों को दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर दी बधाई। जनता के सुख समृद्धि की कामना की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश पोस्ट करते हुए लिखा है कि देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट और जन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे और यही कामना है। तो देखिए, देश भर में हनुमान जयंती की धूम देखी गई, जहां पर और पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि ढेरों बधाई पूरे प्रदेशवासियों को और सुख समृद्धि की कामना भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हनुमान जयंती का बधाई संदेश जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि समस्त देशवासियों को हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट मोचन भगवान बजरंगबली सभी के कष्टों को दूर करे और बल, बुद्धि, विवेक और दीर्घ आयु प्रदान करे। जय श्री राम। और देखिए, देश भर में हनुमान जयंती की धूम जो है वो देखी गई है। लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से हनुमान जयंती की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति, शक्ति, समर्पण और अनुशासन के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान का जीवन सिखाता है कि संकल्प और श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यह आदर्श पर हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा और आशीष सूद और साथ में मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जयंती के अवसर पर प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आज मुझे यहाँ हनुमान मंदिर में आकर बहुत खुशी हो रही है और हनुमान जी का भगवान राम भक्त थे। वे हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहते थे। वे हर पल सेवा का भाव रखते थे और हम सभी दिल्ली वालों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का एक अंश लाना पड़ेगा और देश को राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त अपनी मातृभूमि और हर सेवा को यहाँ पर देना होगा। हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता हो रही है। बाबा हनुमान जो प्रभु राम के ऐसे भक्त थे, सदैव उनके काम के लिए तत्पर रहते थे, हर क्षण सेवा का भाव रखते थे। मुझे लगता है कि हम सब दिल्ली वासियों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का अंश लेके आना पड़ेगा कि देश को प्रभु राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त, अपनी इस मातृभूमि के निमित्त हम सब भी अपना सेवा और समर्पण दे पाए। आज मैं बाबा हनुमान के चरणों में यही स्वीकार करती हूँ कि हम सबको उनकी भक्ति से सीखना चाहिए। देश के लिए, मातृभूमि के लिए और समाज के लिए काम करना होगा।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान जयंती के अवसर पर करोल बाग स्थित संकट मोचन धाम सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज समाज द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली की सीएम के नाते हनुमान जयंती के अनेक अवसरों में सम्मिलित होने वाली हूँ और मैं आपके सुख दुख में खड़ी हूँ। हमें मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाना है और आज मैंने यही कामना की है कि हम दिल्ली की जनता को आशाओं को पूरा करेंगे। आयोजन समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं आज हनुमान जयंती के अनेकों उत्सव दिल्ली में उनमें सम्मिलित होने वाली हूं और मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूं कि उनके मुख्यमंत्री के नाते आप सबके खुशियों में शामिल होना भी मेरी जिम्मेदारी है। आपके सुख दुख में मैं खड़ी हूँ और बाबा की कृपा दिल्ली पे ऐसी बने कि जितनी आसुरी शक्तियां हैं वो अपने यथास्थान वापस चली जाएं और जो शक्तिमान एनर्जी है दिल्ली के लिए पॉजिटिव दिशा में काम करने वाली वो सभी एनर्जाइज हो जाएं, वो काम करने की दिशा में चल पड़े। मिल करके दिल्ली को हमने बेहतर दिल्ली बनाना है और बाबा की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। दिल्ली सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो। इस दिशा में जो हमारी सरकार ने काम करना है, बाबा की कृपा से निरंतर हम लोग इस काम को करेंगे। शक्ति उन्होंने देनी है, ऊर्जा उन्होंने देनी है और मेहनत हमारी रहेगी। दिल्ली की जनता की आशाएं हम पूरी कर पाएं। आज बाबा के चरणों में मैंने यही कामना की है कि दिल्ली उन्नति की राह पे अग्रसर हो, विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली काम करेगी और देश की ताल में ताल मिलाएगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ में दिल्ली जो है आगे बढ़ेगी। आप सबको, पूरी दिल्ली को मेरी ओर से हनुमान जयंती की कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, सरकार की कोशिश है कि मानसून से पहले पूरी दिल्ली के नालों की गंदगी को साफ किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वर्क ऑर्डर करके और डिस्टिलिंग के काम जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। मानसून से पहले सारे नाले साफ हों, सभी नालों की डिसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए रोज कहीं ना कहीं जाकर वहां पे मुआयना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे श्री निवासपुरी में हमारे साथ में हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भाई राजपाल जी, सारे हमारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की जनता ने जब हमको वीडियो दिखाया कि पिछली बारिश में कैसे उनके घरों में 4-4 फुट तक पानी आ गया था, तो हम आज यहाँ पर पहले से उसका समाधान हो जाए। क्योंकि जो यहाँ की विधायिका हैं और जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकाम रही, कोई भी काम यहाँ पे नहीं करवा पाई। इसलिए हमारी कोशिश है कि चाहे कोई ऐसी विधानसभा हो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे वहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम हर जगह जाएंगे क्योंकि पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, पूरी दिल्ली के नालों की सफाई करनी है ताकि बारिश में किसी भी नाले में कोई भी पानी ना भरे, कहीं पर भी कोई भी पानी के भराव की स्थिति कोई भी पैदा ना हो। तो ये हमारी कोशिश है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा वर्क ऑर्डर करके इसकी पूरी डिसिल्टिंग का काम शुरू हो जाएगा और पूरे नाले की साफ करके, और हमने ये भी कहा है कि नालों को साफ करके उसके अंदर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि केवल खाना पूर्ति ना हो, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें पता लगे कि पूरा नाला अंदर से साफ हो गया है। सर, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पे जीपीएस लगाने की आपने बात की थी, वो काम सर कहां तक पहुंचा? खाली जीपीएस ही नहीं लगा रहे, जीपीएस तो लगभग सभी टैंकर्स पे लग चुका है। उसके साथ साथ में सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। अगर वो किसी पॉइंट पर जाता है टैंकर
वहां पे वो पानी खाली करता है या नहीं करता, इसका भी चेक करेंगे। खाली पॉइंट पर खड़े होकर अगले पॉइंट पर ना चले जाए और उसको पेमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। हर पॉइंट पे जितना पानी खाली करना उतना पानी खाली हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें बहुत बड़ी धांधली थी, बहुत बड़ा हम जो कहते थे टैंकर माफिया काम कर रहा था और जो है सैकड़ों करोड़ की पेमेंट हुई पिछली सरकारों में। हम चाहते कि पेमेंट भी होगी, मगर आप लोग काम करिए, ईमानदारी से करिए, ताकि दिल्ली के लोग ऐसी गर्मी में प्यासे ना मरें, उनको पानी पूरा मिले। हनुमान जयंती पर मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हनुमान जी का साक्षात अनुभव आज भी संतों महात्माओं को नित्य प्रति होता ही है। बजरंगबली भारत देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी कृपा बनाए रखे। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कुचक्रों का विनाश हो। मंत्री मनजिंदर सिंह ने श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और पूरे दिल्ली वासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की कामना की। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में जल बोर्ड एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसकी जानकारी देते हुए मनजिंदर सिरसा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि पीएमडी और दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के गतिशील मार्गदर्शन में हम नागरिक चुनौतियों के समाधान और औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ध्यान और जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं। सिरसा ने आगे लिखा कि जनता प्रथम शासन हमारा मिशन है और हमारा हर प्रयास स्वच्छ और अधिक कुशल दिल्ली के निर्माण पर केंद्रित है। हनुमान जयंती के मौके पर हौज खास के श्री हनुमान मंदिर दिल्ली देहात में श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसकी जानकारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं श्री हनुमान जी के प्रगट उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में हम श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और हम सबने श्री हनुमान जी के बारे में पढ़ा भी बहुत। हम सबने रामायण सुनी भी है, पढ़ी भी है और देखी भी है सीरियल के रूप में, और बच्चे बच्चे को वो कहानी पता है कि कैसे माता सीता को रावण लंका लेके गया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के ऊपर ये दायित्व दिया कि आप उसे ढूंढ कर आइए। हनुमान जी जाते हैं, समुद्र पार लंका की खोज करते हैं, मां सीता से मिलते हैं और फिर असुर रावण के दरबार में अपना पराक्रम दिखाते हैं। पूरी लंका को वो खाक करते हैं। ये हम सब ने देखा। लेकिन आप देखिए कि पूरी लंका खाक हो जाती है, लेकिन अशोक वाटिका को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता। वो इसलिए कि वहां मां सीता का वास था, वो एक पवित्र स्थान था, तो हनुमान जी उसको छोड़ते हैं। तो इस पूरी गाथा में देखेंगे तो हमें हनुमान जी का सेवा भाव दिखता है प्रभु राम के प्रति। इस पूरी गाथा में देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनका शौर्य दिखाई देता है कि कैसे समुद्र लांघ कर पूरी लंका को जलाते हैं। इस गाथा में देखेंगे तो हमें समर्पण दिखाई देता है अपने प्रभु के लिए। जब जब आप बजरंगबली के आगे हाथ जोड़ते हैं
तो आप समझ लीजिए कि सेवा, समर्पण और शक्ति के उस प्रतिरूप को आप अपने में भी आत्मसात करते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि दिल्ली में 27 सालों के बाद सरकार बनेगी। ये सरकार बनी है आपकी वजह से। मुझे ध्यान है जब चौधरी सुरेंद्र जी से मैं पहली बार मिला था तो मैंने इनसे एक बात कही थी कि दिल्ली की सरकार का रास्ता गांव देहात से होके जाता है। और जब मुझसे पत्रकार पूछते थे कि आप बहुमत कैसे लाओगे, तो मैं उनको दो चीजें बताता था। आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मैं उनसे कहता था नरेला से शुरू करेंगे और मेहरौली छतरपुर पे जाकर रुकेंगे, और गोंडा से शुरू करेंगे और जंगपुरा पे आकर रुकेंगे। इसमें बहुमत ले आऊंगा, बाकी जो बीच में आएगा वो बोनस होगा। तो वो जो प्यार, जो विश्वास आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, दिया है। जब ग्राम उदय योजना के तहत हमने लगभग 1000 रुपये करोड़ खर्च किए हैं, हो भी रहे हैं अभी गाँवों में। जब मेरा गांव देहात में जाना होता था तो बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी कि कैसे हम इस गांव देहात की सेवा कर सकें। हनुमान जी की कृपा रही, आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद प्यार दिया। अब इस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का काम है कि उस सेवा, समर्पण और भक्ति के साथ वो आपकी सेवा करे। और मैं निस्संदेह एक अध्यक्ष होने के नाते इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी मुख्यमंत्री, पूरी सरकार पूरे मनोभाव के साथ आपके साथ काम करने के लिए तत्पर है, तैयार है। नई सरकार है, अभी 50-55 दिन हुए हैं, थोड़ा समय जरूर लग रहा है चीजें समझने में, लेकिन दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना, विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना, और उसमें गांव देहात का पूरा हमें सौंदर्यीकरण करना, ये हमारी प्राथमिकता में है। और आज प्रभु श्री हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर मैं उनसे भी आशीर्वाद मांगता हूँ कि वो इस सरकार को भी आशीर्वाद दें कि जिस तरह का सेवा, समर्पण का, शक्ति का भाव आप में है, वैसा ही भाव इस सरकार में भी रहे कि असुरों से लड़ते रहें और सेवा और समर्पण के साथ आप लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपको हनुमान जी के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के आदर्श नगर थाने के पास दिल्ली पुलिस के एएसआई पर चाकुओं से हमला किया गया। घायल की पहचान आजादपुर गांव निवासी प्रेमपाल के रूप में हुई, जो दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है, जो वजीराबाद पीसीआर में तैनात है। घायल को मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तौहीर राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी होने से दुनिया को एक मजबूत संदेश मिला है। ये नया भारत है जो ना तो माफ़ करता है और ना ही भूलता है। ये सफल प्रत्यर्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीम भारत के उच्चतम स्तर पर अथक प्रयासों का परिणाम है, जो इसे देश के लिए एक बड़ी कूटनीति जीत मानता है। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि एक साल में दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया और इसके साथ ही दिल्ली देश का 35वां राज्य बन गया है जहां ये योजना प्रभावी हो गई है। योजना के शुभारंभ के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 19 लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड सौंपे गए और साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी कि ABHIM को लेकर एक अहम समझौता भी हुआ, जिसके तहत दिल्ली में अगले एक साल के भीतर 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोला। रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के लोगों को जो अधिकार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज वह मिला है। हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन के साथ साथ जिसे कहा जा सकता है कि यादगार वाला दिन है, इसे याद रखने वाला दिन है, क्योंकि आज जहां आयुष्मान भारत के कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन
दिल्ली जो इसके लिए लंबे समय से इच्छुक थी और जो उसका हक बनता था, वो उसको आज प्रदान करने का सुअवसर मिला है। और आज से आयुष्मान भारत लागू हो गया दिल्ली में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा कि आज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम, ये योजना भी आज MOU साइन हो करके वह भी दिल्ली में लागू हो गया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक आयुष्मान भारत का सवाल है, आप देखिए कैसी विडंबना रही होगी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। और मैंने पहले भी शायद 5 तारीख को कार्यक्रम में कहा था कि ये 5 तारीख को मैंने कहा था कि यह कार्यक्रम हेल्थ एश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसमें सरकार इस बात का एश्योर करती है कि तुम्हारा 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज भारत सरकार देगी। और उसमें आज दिल्ली ने 5 लाख रुपए और जोड़ दिए, तो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।